गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरे न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रों को उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से संबंधित महाविद्यालय के छात्राओं को ये खबर देते हुए बताया है कि जो परीक्षाएं उन्हें रद्द कर दी जाएंगी और छात्रों को प्रमोशन दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज के सुनने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनमें खुशी कम और कंफ्यूजन ज्यादा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले भी विगत वर्ष में जो है कोविड-19 की वजह से जो स्टूडेंट्स थे उन्हें प्रमोट किया गया था, और विगत वर्ष में जो है प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने के साथ केवल और केवल अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। लेकिन इस वर्ष जो है सरकार के द्वारा जो प्रमोशन की गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो है स्टूडेंट्स इसीलिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। और आज के इस वीडियो पे मैं आपके सारे कंफ्यूजिंग वाले जो सवाल वो क्लियर करूंगी, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूनिवर्सिटी से जुड़ी जो भी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। जो ये प्रेस नोट है आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो दिनेश शर्मा जी ने जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये प्रेस नोट जो है जारी की गई थी मीडिया के द्वारा। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। ये टोटल जो है 5 पेज की है, और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगी। जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हुए फटाफट हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मेन टॉपिक की बात करते हैं, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेंगे। तो दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे प्रमोट होंगे, फिर उसके बाद जानेंगे जो वार्षिक स्टूडेंट्स हैं उनके कैसे प्रमोशन मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेमेस्टर स्टूडेंट की। जहां स्नातक प्रथम, तृतीय, विषम तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहां स्नातक द्वितीय और चतुर्थ जो सम सेमेस्टर है और स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के जो अंक है वो प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर जो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, और उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जो उनके नंबर है। और जो विषम सेमेस्टर के और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं जहां नहीं हुई, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालय में तो हो गई, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय में संपन्न नहीं हुई। और जहां संपन्न नहीं हुई है उनके लिए एक अलग से गाइडलाइन है। उनको अंतिम मूल्यांकन के आधार पर विषय एवं सम सेमेस्टर के जो परिणाम है तथा जो उनके अंक है वो निर्धारित किए जाएंगे। जो अगला पॉइंट है सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर, तीसरा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परीक्षा है दोस्तों वो संपन्न कराई जाएंगी। यदि स्नातक पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर जो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा है संपन्न नहीं हुई, तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से आप लोगों के जो पूर्व के सेमेस्टर है उसके अंक निर्धारित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, चाहे वो वार्षिक हो चाहे वो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हो, उन लोगों के अंतिम वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम है वो जरूर से जरूर कंडक्ट कराए जाएंगे। पहले ही स्पष्ट कर दिया गया इस बात को। अब जान लेते हैं वार्षिक परीक्षा पद्धति के बारे में। जो स्टूडेंट्स वार्षिक ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है उनके छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके जो प्रथम वर्ष के नंबर है वो निर्धारित किए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे स्पष्ट बात यह है कि जो प्रथम वर्ष के छात्र है, चाहे वो सेमेस्टर के हो चाहे वो वार्षिक हो, उन्हें का प्रमोशन जो है तय है। प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं द्वितीय वर्ष में। और जो प्रथम वर्ष के छात्र उन्हें प्रमोशन मिलेगा, उनके जो अंक है वो द्वितीय वर्ष के जो परीक्षा देंगे और उसमें जैसे नंबर मिलेंगे वैसे ही आप लोगों को अगले सेमेस्टर में नंबर, माफ कीजिएगा, अगले ईयर के जो है नंबर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं द्वितीय वर्ष की। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है द्वितीय वर्ष स्टूडेंट्स का, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या द्वितीय वर्ष के एग्जाम होंगे, क्योंकि विगत वर्ष में द्वितीय वर्ष के एग्जाम नहीं हुए थे। तो दोस्तों, इस वर्ष द्वितीय वर्ष के एग्जाम होंगे। ये जो है सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है। और पहले और कुछ पढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि दोस्तों, यूनिवर्सिटी जो है इस गाइडलाइन में कुछ भी फेर बदलाव करने के लिए जो है फ्री है, बिल्कुल इसी तरह स्वतंत्र है। अर्थात यूनिवर्सिटी भी अपने डिसीजन ले सकती है इस बात को लेकर कि वो द्वितीय वर्ष के एग्जाम करा रही है या फिर ना कराए। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो अपनी गाइडलाइन जारी कर दी। जल्दी यूनिवर्सिटी भी 1-2 दिन के अंदर अपनी ऑफिशियल गाइडलाइन जारी कर देंगे, जिसके बाद से ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम होंगे। लेकिन इस गाइडलाइन के अनुसार तो यही कहा गया है कि जो प्रथम वर्ष के स्टूडेंट प्रमोट होकर द्वितीय वर्ष में आए थे, जिन्होंने एक भी बार परीक्षा नहीं दी, उन्हें द्वितीय वर्ष में परीक्षा देनी होगी। और जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, जो तृतीय वर्ष के छात्र हैं, उनके जो एग्जाम है वो संपन्न कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनके एग्जाम कैसे कराए जाएंगे।
अर्थात कब होंगे और कैसे होंगे। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनेश शर्मा जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी परीक्षाओं का आयोजन अगस्त के मध्य में, जी हाँ दोस्तों, अगस्त के मध्य में आयोजित करा लिया जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी द्वारा अलग अलग डेट शीट जारी कर दी जाएगी। जैसे ही किसी यूनिवर्सिटी द्वारा, जैसे ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा डेट शीट जारी होती है, आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे की जो शैक्षिक सत्र है, जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जो नया सेमेस्टर है, जो नया एडमिशन की जो स्टूडेंट्स है उनका जो पढ़ाई है वो कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों जो शैक्षिक सत्र है वो 13 सितंबर 2021 से प्रारंभ करा दी जाएंगी। अर्थात इससे पहले ही आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम करा के आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस करा ली जाएगी और 13 सितंबर से जो क्लासेस है वो लगना प्रारंभ कर दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ऐसे छात्र जो उपरोक्त व्यवस्था से परीक्षा से घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं। तो दोस्तों एक और जो है सबसे ज्यादा बड़ा अवसर दिया गया कि जो स्टूडेंट्स अपने प्रमोशन के नंबरों से खुश नहीं है वो लोग दोबारा भी एग्जाम देकर अपने जो रिजल्ट है उसमें सुधार कर सकते हैं और लोगों को इस बात की छूट दी गई है। बात कर लेते हैं आगे की कि जो परीक्षाओं का आयोजन है वो बहुविकल्पीय होगा या फिर लिखित परीक्षा होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि शासन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करेगी परिस्थितियों को देखकर कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ वो कैसी है, वो परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव कराने लायक है या फिर जो है सब्जेक्टिव कराने लायक है। तो दोस्तों इस पर भी डिसीजन जो है यूनिवर्सिटी लेगी और यूनिवर्सिटी जल्द ही डिसीजन 1-2 दिन के अंदर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर देगी। तो दोस्तों इस वीडियो पर मैंने सारे आप लोगों के क्वेश्चंस जो है उसकी सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है और आप लोगों को और भी जो है स्पष्ट हो जाएगा जब यूनिवर्सिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगी। तो ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन के अंदर जो है नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।